बड़ी विशेषता है कि जैन दर्शन में प्राणी मात्र पर विचार किया गया। जैन दर्शन किसी को भी विपरीत धर्म वाला नहीं मानते। जैन दर्शन हर प्राणी के प्रति, वो किसी भी मार्ग पे हो, किसी भी रूप में हो, उसके प्रति हमेशा जब सहयोग की जरूरत पड़ती है तो जैन दर्शन ने स्पष्ट कहा कि वहाँ किसी प्रकार का विचार न किया जाए। वहाँ एक ही बात पर विचार किया जाए कि सामने वाले के ऊपर संकट है और हम उसे दूर कर सकते हैं तो अपने प्राण दे करके भी दूर करना चाहिए। क्योंकि संकट की घड़ी किसी जाति और धर्म को नहीं देखती, उसी प्रकार सहयोग का भाव किसी जाति, किसी धर्म विशेष को नहीं देखना चाहिए। वहाँ एक ही बात देखना चाहिए। जैसे आपने कई बार हम प्रवचनों में सुना होगा कि सुषेण वैद्य ने यह नहीं देखा कि लक्ष्मण हमारे लंका के विरुद्ध में हैं। उन्होंने तो एक ही बात देखी, इस समय सामने वाला व्यक्ति संकट में है और हमारा कर्तव्य है कि उसका संकट दूर करना। ये जैनियों के प्रति जो संस्कार दिए गए हैं, यही भामाशाह के संबंध में आता है। राणा जी को जब तक संकट आया सब कुछ दिशा हो गया। तो जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो संकट की घड़ी में कुछ भी नहीं देखते, बस एक ही देखते हैं कि किसी के ऊपर संकट है। टोडरमल जी के जैन के संबंध में 16वीं शताब्दी के लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में यह घटना घटी और बहुत बड़ा ऐतिहासिक दृश्य घटा। और वहाँ पर सिख समाज के लिए जो परिस्थितियाँ वहाँ थीं, उस समय टोडरमल जी पावरफुल थे, समृद्ध थे, राज्य में उनका स्थान था। तो उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करके और एक हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और जैन दर्शन की जो अहिंसा प्रधान धर्म है, जियो और जीने दो। काश यदि उनके परिवार के ऊपर आता तब वो क्या करते। तो उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करके कोई एहसान तो किया नहीं। मैं सिख समाज को ऋणी नहीं बनाऊंगा। हमारे धर्म कभी किसी को ऋणी नहीं बनाता, एहसान नहीं थोपता। हम तो ये कहते हैं, एक चींटी सामने जा रही है तो मैंने चींटी को पैर रखने से बचा लिया, तो हम चींटी पर एहसान नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे, आओ भाग्य है मेरे कि आज मुझे चींटी को बचाने का सौभाग्य मिला है। कितना अंतर है। एक हमने किसी व्यक्ति के लिए दुख दूर कर दिया, तो आप संसार में लोग क्या करते हैं, अरे भाई तू मेरा एहसान तो मान, मैंने तेरा दुख दूर किया था, तू मेरा ऋणी है। नहीं, यही सबसे बड़ी विशेषता है। जब किसी का दुख दूर करो तो तुमने उस पर एहसान नहीं किया है, तुम्हें ये सौभाग्य मिला है कि किसी के दुख दूर करके तुमने अपने धर्म को बढ़ाया। जैसे मैं कहा करता हूँ कि चींटी को मैंने बचाया, तो बोलो मैंने चींटी को बचाया है कि अपने अहिंसा धर्म को बचाया है। मैंने अपने मुनि व्रत को बचाया है। मेरा मुनि व्रत, यदि मैं चींटी को मार दूंगा तो मेरा अहिंसा धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा मुनि धर्म नष्ट हो जाएगा। उसको बचाने से चींटी पर एहसान नहीं हुआ, उसके बचाने से हमारा अहिंसा धर्म सुरक्षित हो गया। ये विचारधारा, ये शिक्षा सारे जगत को लेना चाहिए। टोडरमल जी ने जो जिस ढंग की स्थिति की और जो उन्होंने वंश की बात कही, यही जैन कहीं वंश ये ना कह दे। और आपने सुना होगा, कभी जैनियों ने अपने मंच से ये नहीं बोला सिख समाज हमारी ऋणी है, सिख समाज पे हमारा एहसान है। बोलेंगे भी नहीं, पंडित टोडरमल जी ने भी नहीं बोला, हम लोग भी नहीं बोलेंगे। हम लोग तो यही कहेंगे, किसी भी व्यक्ति को
यदि संकट मुक्त करने का हमें सौभाग्य मिले तो उसमें एहसान नहीं, हमारा सौभाग्य है कि हमने संकट दूर किया। और यह चर्चा बहुत अशोकनगर के हमारे जीवन में भी 2 जगह की सिख समाज ऐसी जुड़ी हुई है जैसे वो जैनी ही हैं। और ये आज ही नहीं, हम तो जब पहली बार आए थे तब से भी आप लोग, एक ललितपुर समाज है, शुरू में चतुर्मास हुआ उस समय कुशल वकील साहब थे, पूरी समाज ऐसे पूरे चतुर्मास में, पहले चतुर्मास में जुड़ी रही और ऐसा कार्य किया। और दूसरा है अशोकनगर, यहाँ दोनों समाजों के, सिख समाज और जैन समाज को में वात्सल्य और एकता के रूप में देखते हैं और दोनों समाजें एक दूसरे के लिए सहयोग के लिए कटिबद्ध होते हैं। मेरा तो यही भाव है, हमारे भारत में कितने भी संप्रदाय रहें लेकिन संप्रदाय सौहार्द बना रहना चाहिए और संप्रदाय सौहार्द ही हमारे देश को एक खुशहाली देगा। हम भली छोटे हैं, भारत देश भली छोटा है, लेकिन हमारा देश में जो सौहार्दपना है वो सौहार्द से ही हम विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाते हैं। आज कोरोना काल में सारे विश्व ने देख लिया कि कोरोना के काल में भारतीय लोग आपसी में कितनी मनमुटाव करें, कितनी दूरियां बनाएं, लेकिन जब संकट आता है तो दुश्मन के दरवाजे भी उसके सहयोग करने खड़े हो जाते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है ये, भारत में देखी जाएगी। दुनिया में तो थोड़ा सा विरोधी है, देशद्रोही, धर्मद्रोही, जातद्रोही, परिवार द्रोही, कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन हमारे भारत की विशेषता है, हम कितने मनमुटाव तो यहाँ भी होते, भाई भाई में भी होते, पिता बेटे में भी होते हैं, लेकिन जब संकट की घड़ी आती है, सारे विश्व ने ये माना है कि कोरोना के समय जो भाईचारा भारत में रहा वो दुनिया के किसी देश में नहीं रहा। और ऐसी विकट परिस्थिति में भी भारत देश में कोरोना के समय 1 साल तक लगभग कोई व्यक्ति भूखा नहीं मर पाया। हर व्यक्ति ने जिसकी जहाँ थी, तो यह भाईचारा बना रहे और ये सिखों का और जैनियों का जो सम्मेलन है ये सारे भारत में बना रहे और हमेशा बना रहे। आशीर्वाद है।